स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग सीरीज का क्लास नंबर 7 और रीजनिंग की सीरीज में हम नई क्वेश्चन को डिस्कस करें जो टाइम टेकिंग है, जिनमें टाइम ज़्यादा लगता है, या आप कह सकते हो जिन क्वेश्चन की वजह से आपका रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू एग्जाम तक करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की और इन्हीं क्वेश्चन को करने की जो आपके टाइम टेकिंग वाले होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका डे नंबर 7 आज का। क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे मिसिंग नंबर वाला। अभी मैंने कल या परसों में एक वीडियो बनाई थी रीजनिंग का स्ट्रैटेजी आप कह सकते हो, या एक टाइप से उसे एनालिसिस किया था 2019 के रीजनिंग को देखते हुए कि क्या चीज़ किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख लेना, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे उसमें मिसिंग नंबर और प्लस आपका सीरीज जो होते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज वो लोगे या मिसिंग नंबर, उसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए। अल्फ़ाबेट सीरीज में भी आपके दोनों आते हैं, एक अल्फ़ाबेट आता है, एक नंबर सीरीज होता है। तो वो दोनों और प्लस आपका मिसिंग नंबर, अगर इन तीनों को आप ऐड करोगे या टोटल करोगे तो आपका 20 क्वेश्चंस तो इन तीन टॉपिक से ही पूछा गया था। ठीक है, तो 2019 के रीजनिंग को एनालिसिस किया, साथ में कराया हुआ भी हर एक शिफ्ट का हर एक क्वेश्चन को, तो वो आप देख सकते हो। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मिसिंग नंबर बताना है। चार ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं 22, 30, 39 और फोर्थ ऑप्शन आपका 32। ठीक है, 39 थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन आपका 32। तो चार ऑप्शन पहले कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की, उसके बाद जो है आप सॉल्यूशन देख सकते हो। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। आप 54, अब आप देखोगे फर्स्ट टू यानी 54 और 40 के बीच डिफरेंस देखोगे कितने का हो जाएगा, आपका 14 का हो जाएगा। अब 14 से हमें 56 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 14 की मल्टीप्लाई 4 से करेगा, करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा आपका 56। लॉजिक यहाँ पे क्लियर हो गया। सेकंड चीज़ में सेकंड वाले में देखते हैं क्या ये चीज़ लग रहा है नहीं लग रहा। तो 68 और 57 का डिफरेंस हमें निकालना है, तो कितना आएगा 11 आएगा, और 11 की 4 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आ रहा है थर्ड नंबर यानी 44। तो लॉजिक हमें क्लियर यहाँ पे पता चल जा रहा है कि क्या चीज़ हो रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे इसमें भी होगा। तो 47 और 39 का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा 8। तो 8 की आपकी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपका 32, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ में मैंने बोला था कि 32 है। तो 32 राइट आंसर इसका हो जाएगा। यानी शुरू के दो नंबरों का डिफरेंस करके जो आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका थर्ड नंबर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था मिसिंग नंबर वाला। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन में यहाँ पे बता देता हूँ एक बार। 6, 30, 14 और 18 यहाँ पे ऑप्शन में लिख लेता हूँ। 6 ऑप्शन यहाँ पे 6 हो गया, 30 हो गया और 14 हो गया और 18 हो गया। ये चार ऑप्शन यहाँ पे है। एक बार कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की। क्वेश्चन बोला है कि एक दिन जो है 90 छात्र एक बस में यात्रा कर रहे थे और लड़कों से लड़कियों की संख्या का अनुपात है 2:1। अगले दिन छात्रों की संख्या समान रही, मतलब 90 ही छात्र हैं, लेकिन जो अनुपात था लड़कों से लड़कियों का वो अनुपात चेंज हो गया, वो हो गया 3:2। तो दोनों दिनों में बताना कि बस में यात्रा करने वाले लड़कों की संख्या में क्या अंतर था। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से पढ़ना और कोशिश करना इसे करने की खुद से। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट उसने बोला है कि 90 छात्र हैं, 90 छात्र हैं, फर्स्ट डे की वो बात कर रहा है। अनुपात है 2:2। तो लड़के पहले हैं, तो यानी 2 होगा लड़कों का और लड़कियों का हो जाएगा 1 अनुपात। तो आप अनुपात में है तो इसे हम 2x लगा सकते हैं। तो बॉयज़ को क्या कितना है 2x, और गर्ल का बताएंगे तो x हो जाएगा। अब दोनों को मिलाकर कितने हैं टोटल 90 छात्र। तो यहाँ पे 2x और 1x आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 3x, और कितनी वैल्यू दे रखी इसकी 90। तो x यहाँ पे आ गया, कितना आ गया हमारा 30। अब x की वैल्यू को इसमें आप रख सकते हो फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि बॉय कितना आ गया, जब 2x है तो 30 × 2 यानी 60, और गर्ल कितने हो जाएंगे x है यानी 30। तो पहले वाले से हमें ये पता चल गया कि पहले वाली कंडीशन के हिसाब से 60 तो लड़के हैं और 30 जो है लड़कियां हैं। बात करते हैं सेकंड कंडीशन, सेम यहाँ पे रहती है। सेकंड कंडीशन में अनुपात कितना हो जाता है, 90 तो टोटल छात्र ही हैं, लेकिन अनुपात हो जाता है 2 और अनुपात हो जाता है हमारा 2 और 1। ठीक है, 2 और 1 अनुपात हो जाता है। इस साइड में यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 90 छात्र हैं, 2 और 1 का मतलब होता है बॉय कितने हैं 2x हो गए, और गर्ल सॉरी बॉय हो गए 3x, ये रहा अनुपात, और गर्ल कितने हो गए 2x हो गया। अगर टोटल हम करेंगे टोटल कितना हो जाएगा 5x। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना, एक कंडीशन हमारी यहाँ पे बन चुकी है इधर वाली साइड में। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में बनाता हूँ, और फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से बॉयज़ 60 हैं और गर्ल्स हो जाएंगे 60। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से
बॉयज़ 60 हैं और गर्ल हो जाएंगे 30। अब हम सेकंड कंडीशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सेकंड कंडीशन में अनुपात 3:2 होता है, लेकिन जो छात्र हैं वो 90 ही हैं। तो 3 और 2 मतलब बॉय कितने हो 3x हो गया और गर्ल कितने हो जाएंगे 2x हो गया। ये अनुपात था और टोटल हमें पता है कितना है, टोटल हमें पता है कि इक्वल टू कितने छात्र हैं 90 छात्र हैं। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो x इक्वल टू 90 को 18 यहाँ पे राइट हो जाएगा और x की वैल्यू 18 आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख लेते हैं सेकंड कंडीशन के हिसाब से। बॉय कितने हो जाएंगे जब 3x है तो 18 3 जा कितना हो गया 54 और गर्ल अगर निकालेंगे तो 2x है यानी 18 2 जा 36। क्वेश्चन बोला है कि दोनों कंडीशन में दोनों दिनों में बस में यात्रा करने वाले लड़कों की संख्या में क्या अंतर है। फर्स्ट कंडीशन अगर हमने निकाला तो फर्स्ट कंडीशन में लड़के कितने थे 60 थे, सेकंड कंडीशन में लड़के कितने आ गए 54 आ गए। तो हमें बताना है दोनों का अंतर। तो 60 में से अगर 54 का अंतर निकालेंगे बॉय का तो 6 यहाँ पे ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 यहाँ पे राइट आंसर था जिसका भी यानी ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ था 6, जो कि हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन आपका है मिसिंग नंबर का, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम कर लेता हूँ। ठीक है, और आंसर को यहाँ पे लिख लेता हूँ 188 150 194 और 150 194 और 176। 150 194 और 176 ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। खुद से सॉल्व करना है, कोशिश करना है एक बार खुद से सॉल्व करने की, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। आप सॉल्यूशन की बात करते हैं इसका 28 58 और 118। देखो 28 और 58 से हमें 118 लाना। अगर हम 28 की मल्टीप्लाई कर दें 2 से 56 और 58 में प्लस कर दें 4 को, तो ये बिल्कुल आप कह सकते हो लॉजिक बिल्कुल यहाँ पे अब तक का जो लॉजिक अगर आपने किया होगा तो बिल्कुल आपका अलग लॉजिक है, लेकिन लॉजिक आपका बिल्कुल यही यहाँ पे लगेगा। बाकी इसके अलावा कोई लॉजिक लग रहा है और 28 58 से 118 आ रहा है तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 6, अब दोनों को आप ऐड करोगे तो 118 आ गया। लॉजिक पता चल गया। फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है 2 से और सेकेंड वाले में प्लस करना है किसको, प्लस करना है किसको 4 को। अब देखते हैं क्या सेकंड वाले से ये चीज़ आ रहा नहीं आ रहा है। तो 28 की मल्टीप्लाई करना है 2 से तो कितना आएगा 42। सेकंड वाले में प्लस करना है 4 को तो कितना आ जाएगा हमारा 48। अब दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 90 आ रहा है, यानी लॉजिक हमारा काम कर रहा है सेकंड वाले में। सेम लॉजिक हमें पता चल गया तो थर्ड वाले में लगाते हैं। 47 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से तो कितना आएगा 2 7 14 और 8 और 1 9 94। ठीक है 94 और सेकंड वाले नंबर में हमें ऐड करना है क्या 4 को, तो 94 और 100 तो टोटल कितना आ गया हमारा 194 थर्ड नंबर आ जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन में था। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन आपका। और 194 देखो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया हुआ था 194 जो कि बिल्कुल हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दो संख्याओं, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ना, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। इसके मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ यहाँ पे नीचे क्या क्या इसके ऑप्शन रहेंगे। 324 225 289 256। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका ऑप्शन लिख लेता हूँ। ठीक है, 324 और इसके अलावा है फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है 324 और 389। ठीक है 38। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और सॉल्व करना खुद से एक बार। दो संख्याओं को यानी संख्या ए और बी यहाँ पे दिए हुए हैं। दो संख्याओं को ऐसे उन्होंने नामित किया यानी ऐसे उन्होंने साइन दिया कि संख्या ए और संख्या बी है। संख्या ए के वर्ग और इसके घन का योग 399 है। संख्या ए के वर्ग और इसके घन का योग 399 है। संख्या बी के वर्ग और घन का योग कितना है 819। ठीक है 819। संख्या ए और संख्या बी को जोड़कर प्राप्त संख्या का वर्ग क्या होगा, संख्या ए और संख्या बी को जोड़कर। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट आप कह सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि संख्या ए के वर्ग और संख्या में, यहाँ पे संख्या में संख्या ए के वर्ग और इसके घन का योग जो है 399 है। मतलब कहना क्या चाह रहा है अब क्लियर यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या इसका लॉजिक रहेगा ये चीज़ हमें देखना है।
तो अच्छा क्वेश्चन ये वाला, खुद से सॉल्व करना एक बार, ठीक है। तो संख्या में संख्या ए का जो हुआ, दो संख्या है ए और बी, ठीक है, एक बार देख लेना सही से। दो संख्या ए और बी है, संख्या ए का वर्ग और इसके घन को जोड़ेंगे, संख्या में संख्या के वर्ग और उसके घन को जोड़ेंगे तो 399 होगा। मतलब ए में अगर हम ए का स्क्वायर और ए का क्यूब को जोड़ेंगे तो हमें मिलना चाहिए 399। पहली कंडीशन ये कह रहा है। दूसरी कंडीशन संख्या बी में संख्या बी के वर्ग और घन को जोड़ेंगे तो 819 आएगा। तो बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब इक्वल टू 819 आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। अब हमें यहाँ पे सिंपल सा इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 399 के पास किसका क्यूब आता है हमारा, तो सिंपल सी बात है 7 का क्यूब आता है। कितना आता है, 343। अब 7 का क्यूब में हम 7 की स्क्वायर और प्लस 7 को जब जोड़ेंगे तो कितना हमारा मिलेगा, हमें मिलेगा 399। इसका मतलब संख्या ए कितना हो गया हमारा, 7 हो गया। अब सेम चीज़ सेकंड वाली कंडीशन में भी करो, ठीक है। सेम चीज़ सेकंड वाली कंडीशन में भी करना है हमें। सेकंड वाली कंडीशन में संख्या बी और उसके स्क्वायर और उसका क्यूब को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 819। पहली बात तो हमें देखना कि 819 के पास किस संख्या का क्यूब आता है, तो 9 का क्यूब आता है। कितना, 729, ठीक है, 729, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो 81 और इस संख्या को जोड़ेंगे तो 9। अब तीनों को ऐड करो, 729 और प्लस आपका कितना 81 और 9 कितना हो गया 90 डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर दो तो 9 1 और 819 हमें मिल गया। इसका मतलब संख्या बी कितना हो गया हमारा 9 हो गया। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। क्वेश्चन उन्होंने बोला था कि संख्या ए और संख्या को बी को जोड़कर प्राप्त संख्या का वर्ग जो है क्या होगा। संख्या ए और संख्या बी को जोड़कर प्राप्त संख्या का वर्ग यानी 7 + 9 इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या होगा, तो 16 का स्क्वायर पूछा था तो कितना हो जाएगा 256। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। आज मैंने सीरीज और मिसिंग नंबर को इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले इसे जूम कर लेता हूँ क्या यहाँ पे क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका रहेगा 78 फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है 168, थर्ड ऑप्शन आपका है 89 और फोर्थ ऑप्शन आपका है 144, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ साइड में, लेकिन एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना इसे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे लिख लेता हूँ 78 है फर्स्ट ऑप्शन आपका था, सेकंड ऑप्शन था 168 था, ठीक है 168, थर्ड ऑप्शन है 144 और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था इन्होंने 89। तो कौन सा वाला राइट यहाँ पे होगा, कौन सा ऑप्शन। अब हम देखेंगे यहाँ पे 14 और 16 से हमें 60 लाना है, ठीक है। तो हम 14 और 16 को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ रहा है 30 और उसकी मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो कितना आ रहा है 60। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का जो अंतर है यानी 16 और 14 का अंतर है 2, तो जो सम करके आएगा जो आपका माइनस करके आएगा उन दोनों को जोड़ देना तो थर्ड नंबर आपका आ जाएगा। ये इसका लॉजिक था। थर्ड वाले में देखते हैं ये चीज़ लग रहा नहीं आ रहा है, यानी 15 और 18 का एक बार सम करना है, 15 और 18 का एक बार अंतर करना है, ठीक है। तो सम करके कितना आ रहा है 8 5 13, 2 और 1 3 33, अंतर करके कितना आ रहा है 3 और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई कर देना तो कितना आ जाएगा, थर्ड नंबर आ जाएगा 99। क्या सेम चीज़ आपका सेकंड वाले में भी होगा। जब इसमें लॉजिक पहला और दूसरे में ये आपका जो ट्रिक है जो लॉजिक है वो काम कर रहा है तो सेकंड वाले में भी करेगा। तो 11 और प्लस 17 को जोड़ो तो कितना आएगा आपका 28 और 11 और 7 यानी 17 और 11 का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 6 और मल्टीप्लाई करनी है उससे तो 8 6 जा कितना हो गया 48 और 6 2 जा 12 और 4 16, तो 168 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका लॉजिक लग रहा था इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जिसको आपको बताना है, नेक्स्ट वाला हम करा देते हैं और यहाँ पे ये एज वाला है तो इसे हम कर लेते हैं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के लिए मैं देता हूँ। यहाँ पे भी बोला है कि विशाल और अदिति की वर्तमान आयु का जो योग है 105 है। यदि अदिति जो है विशाल से 25 वर्ष छोटी है तो प्रीतम की आयु क्या है जो अदिति से 7 वर्ष बड़ी है। प्रतिमा 40 वर्ष 72, ऑप्शन में लिख लेता हूँ 72 है, 32 है और फोर्थ ऑप्शन है आपका 47 है, ठीक है।
तो यहाँ पे बाकी 4 ऑप्शन हम लिख लेते हैं, क्या यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो एक बार सॉल्व करना खुद से। 40 ऑप्शन है, उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन है 72, थर्ड ऑप्शन भी यहीं पे लिख देता हूँ मैं 32, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है 47। तो कोशिश करना एक बार सॉल्व करने की खुद से। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, ठीक है। विशाल और अदिति की वर्तमान आयु का योग 105 है। यदि अदिति जो है विशाल से 25 वर्ष छोटी है, अदिति विशाल से 25 वर्ष छोटी है, यानी अगर हम अदिति जो है विशाल से 25 वर्ष छोटी है, अगर हम विशाल को मान लेते हैं x, तो अदिति कितने हो जाएगी x माइनस 25 साल छोटी है। अब दोनों की वर्तमान आयु का योग 105 है, मतलब दोनों का जो योग आ जाएगा x प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू कितना आएगा 105। 5 इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 110 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। यहाँ पे हमने 5 नहीं 25 था, तो हमने 5 लिख दिया, ठीक है। 25 है तो 25 को हम ऐड करेंगे तो 130 आएगा ना, 130। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, -5 नहीं होता है, ठीक है। तो पहला इन दोनों का योग -25 है, एक का योग है दूसरे का ये दिया, इन दोनों का योग कितना दिया 105 दिया, ठीक है। तो 2x और ये 25 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 105 और प्लस 25, तो x इक्वल टू 2x इक्वल टू कितना आएगा 130, और x इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आएगा 2 छिंग 12 2 पंजे बस यानी 65। इसका मतलब यहाँ पे हमें पता चल गया विशाल जो है वो 65 साल का है, और अदिति कितना है 65 में से 25 साल कम कर दो तो कितना आ जाएगा 65 में से अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो 0 और 40 साल, ठीक है। तो अदिति की एज 40 साल हो गई और विशाल की एज 65 साल हो गई। लेकिन हमें प्रीतम की आयु पूछी है जो अदिति से 7 वर्ष बड़ी है, यानी अदिति अगर 40 की है तो इसका मतलब जो प्रीतम है वो कितना का होगा 40, फिर कितने की होगी 40 और 7 कितना हो जाएगा 47 की, ठीक है। तो 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा एज वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे समझ में नहीं आता हो तो एक बार इसे देख लेना, नहीं तो कोई डाउट होता है वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन के लिए आज का क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताना है, और ऑप्शन में इसके एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, क्या इसका ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे। तो क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लेना, ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कि क्या इसका आंसर आएगा 557835 504 447833 612 502 812 5828, तो 596 पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है 552, थर्ड ऑप्शन है 558, फोर्थ ऑप्शन है आपका 544। तो इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, देखते हैं कितनों का यहाँ पे ये क्वेश्चन हो पाता है कितनों से, ठीक है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगर रह गया कोई तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन और आपका रह गया है, यहाँ पे डबल को इन्होंने ये लिखा हुआ है और क्लिक को बताना है, इन्होंने क्लिक को बताना है कैसा लिखा जाएगा। अच्छा ऑप्शन एक बार देख लेना, इससे स्क्रीनशॉट ले लेना ऑप्शन की। ये आपका ऑप्शन है JMD GVQ, JMD FVS, JMD FVR या फिर KND FVR, 4 ऑप्शन है। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, ठीक है, बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। डबल को इन्होंने ये लिखा हुआ है, तो DOUBLE, डबल को इन्होंने क्या लिखा है VPEFMC। अब यहाँ पे ये चीज़ आप देखोगे, आप शुरू के 3 को लो, शुरू के 3 को लो और लास्ट के 3 को लो, लास्ट के 3 को लो, और क्रॉस में चलोगे तो यहाँ पे +1 हो रहा है, क्रॉस में चलो और बीच वाले को ऐसे रहने दो, यानी U से क्रॉस में गए तो V आ गया, O से P आ गया और D से E आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है, हाँ E से F हो रहा है, B से C हो रहा है और L से M हो रहा है, ठीक है। तो लॉजिक यहाँ पे क्लियर पता चल गया। अब हम बात करते हैं क्लिक के, CLI और QUE, क्रॉस में +1 करेंगे तो I के बाद J आएगा, L M आएगा और C D आएगा, E क्रॉस में E के बाद F आएगा, U V आएगा और Q R आ जाएगा। तो JMD FVR कौन सा ऑप्शन हो जाएगा JMD FVR
ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया क्लास नंबर 7 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो टाइम टेकिंग वाले होंगे, कुछ क्वेश्चन इनमें से और अच्छे क्वेश्चन थे। इस सीरीज में हम इसी टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। बाकी कोई डाउट होता है, कुछ होता है, कोई चीज़ पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में भी। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। साथ में कमेंट सेक्शन में कोई डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो बाकी इसी तरह हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। रीजनिंग वाली कोशिश करूंगा और अच्छे क्वेश्चन लाने की, और टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन होंगे इस सीरीज में। यहाँ से अब तक के 7 वीडियो से ही आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। जो सभी क्वेश्चन कोशिश करूंगा टाइम टेकिंग वाले ही हो, ताकि एग्जाम में टाइम ना लगे और उससे पहले आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि एग्जाम में आपका जो टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है वो कम टाइम में हो जाए और रीजनिंग में आपका कम टाइम लग जाए। ठीक है, बाकी सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।